अबे ओ मोची। हाँ मैम साहब 2 मिनट रुकिए, आपका काम करता हूँ। अरे तुझे कुछ करना नहीं है, मेरी बात सुन। हाँ मैडम बताइए क्या काम है। सुन, मेरे साथ 1 रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। कहा मैडम 1 लाख रुपए? मजाक कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं पूरे गांव के चप्पल जूता सिलना है? अरे तुझे मुझे खुश करना है, ना कि जूता चप्पल सिलना है। क्या मैडम आपको खुश करना है? मतलब हम समझे नहीं। देख, अगर मैं तुझे 1 रात के लिए लेके जा रही हूँ तो रात में तुझसे जूते चप्पल तो सिलवाऊंगी नहीं। जाहिर सी बात है, मैंने तुझे बोला कि तुझे मुझे खुश करना है। अब तू इतना समझदार तो है ही। हाँ हाँ मैडम हम समझ गए। वो वाला काम बोल रही हैं क्या आप? हाँ, वही काम बोल रही हूँ। तू समझदार तो है, समझ तो गया ही है। बाकी तुझे पता ही है कि आगे क्या करना है। हाँ मैडम हम आपकी ना सारी बात समझ गए हैं, बस इतना बताइए कब और कहाँ करना है। हाँ बता रही हूँ, इतना क्यों उतावला हो रहा है? तुझे ना मेरे घर पे चलना है। हाँ तू पहले ये बता कि तू घर तो लेगा ना? यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता चले बाद में तुझे लेके जाऊँ, मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाए और मेरा टाइम भी बर्बाद हो जाए, फिर मुझे मज़ा भी ना आया तो। अब मैडम आप मेरे पास आई हैं तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर देखा ही होगा। और रही बात आपने कहा क्या खुश नहीं कर पाऊंगा? अरे मैडम आप हमको 1 लाख रुपए दे रही, ऐसा खुश करूंगा ना, ऐसा खुश करूंगा कि जब जब आपको भी मन में आएगा करने का तो मेरे पास भाग के आएंगे। अभी आई 1 लाख दे रही, 2 लाख 3 लाख सब हमको ही देंगी। हाँ हाँ चल ठीक है, वो तो तुझे घर ले जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि तुझे कितने पैसे मिलते हैं, और या फिर तुझे कुछ भी नहीं मिलता। देखिए मैडम हम ना ये काम बहुत किए हैं, अब आपको हम सच्चाई बता ही दें। अब यहाँ पे आप आई हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी लेके ही आई होंगी। हाँ जाहिर सी बात है। मुझे पता था कि आपको कोई ना कोई तो आइडिया दिया होगा। मेरे चर्चे ना बहुत दूर दूर तक है मैडम, और अब चर्चे सुन के आई हैं तो काम भी हमारा देख लीजिए। ऐसा काम कर देंगे ना, जैसे आप कहेंगे लेट जाओ मैं लेट जाऊंगा, आप कहेंगे उड़ जाओ मैं उड़ जाऊंगा, जैसा आपको मन होगा वैसा काम करूंगा मैडम मैं। हाँ ठीक है, वो तो मैं देख ही लूंगी। अभी के लिए चले? अरे चले कहाँ ये तो बताइए, हम चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं मैडम। इतनी देर से तुझे बोल रही हूँ कि मेरे घर चलना है। अरे देखिए मैडम सब कुछ सही था, आपका 1 लाख दे रही है सब कुछ सही था, मगर घर वर नहीं जाएंगे। घर पे आपकी शादी वादी भी हो चुकी मुझे लग रहा है, कहीं आपका पति होती है वो पकड़ ले साला मारेगा उल्टा, फंस जाएंगे हम। नहीं पागल वागल है क्या? ठीक है शादी वादी हो चुकी है, तुझे उससे क्या, लेकिन मेरा पति वति घर पे नहीं है, और होता भी तो तुझे क्या लगता है मैं अपने पति के सामने तुझे वहां पे लेके जाती? मेरे घर पे कोई भी नहीं, तू टेंशन मत ले ठीक है। और मेरा घर ना बहुत सेफ प्लेस है। मैं बताऊं जहाँ बगल में ही देखिए वो सामने दिख रही है ना, बढ़िया होटल खुला है ना मैडम। चलिए 1 से 1 रूम है उसमें, हम तो सारे रूम ट्राई कर चुके हैं। आपकी बात ये भी बता था वो होटल कितने का है? अरे होटल क्या ऐसे 1000 रुपए में काम हो जाता है। हाँ तो अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो मैं 1000 रुपए वो उधर क्यों जाऊंगी? ऊपर से पुलिस का बहुत चक्कर रहता है उधर, मैं नहीं जाने वाली। हाँ तू घर चलना, तुझे घर चलने में क्या प्रॉब्लम है? देख तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, तुझे नहीं चाहिए तो बोल दे, मैं किसी और को देख लूंगी फिर। अभी नहीं घर चलूंगा मैडम, ऐसी बात नहीं है, बस दिक्कत ये है कि कुछ हो ना। हम भी मैडम गरीब आदमी है, मोची चिला काम करते हैं, कभी कदार वाला काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि रोज करने जाता हूँ। तो फिर चले? चलिए मैडम। वो कहाँ चलेंगे आप? वहाँ पे गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी आपकी है तो वहाँ कहाँ खड़ी की थी, यहाँ खड़ी करती है आप? अरे यहाँ पे आने जाने वाले लोग देखते हैं ना। अच्छा आप बहुत दिमाग लगाती हैं, मैं समझ रहा हूँ आप। और फिर मेरा पति भी थोड़ा इधर उधर। चलिए गाड़ी हम चलाएंगे। तो मैं आती ही चलानी? अरे मैडम हम इंसान चला दे, गाड़ी बहुत दूर की बात। चलो फिर। चलिए। अरे मैडम जी आपका घर तो बहुत बढ़िया है, और ये सोफा कितना गुलगुल है, मतलब मजा है। आज मैडम जी ऐसा करते हैं ना, हम लोग कहीं नहीं जाते, घर पे कोई है भी नहीं, इसी सोफे पे निपटा लेते हैं। ठीक है कहीं भी निपटा लेंगे, इतना बड़ा घर है। पहले तुम ये बताओ कि तुम कर लोगे ना ये काम? हाँ अरे मैडम जी बिल्कुल
अब तो आप जैसा कहेंगी ना हम वैसा कर देंगे। अच्छा तो लेकिन एक चीज है, पता है क्या, तुम्हारे कपड़े ना काफी गंदे हैं और तुम इतनी देर से वहां पे जूते मैडम जी ये लीजिए कपड़े वपड़े भी उतार दे। अरे नहीं, मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे पास से स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही है, तुम जाओ ना फ्रेश हो जाओ जाके। और वैसे भी तुम्हें इतने टाइम के लिए लेके आई हूँ तो थोड़ा टाइम अगर तुम वेस्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे थोड़ा क्या है, आप हमको 1 लाख रुपए दे रही हैं। तभी तो कह रही हूँ, तो हम तो पूरा टाइम ही आपके पास है। मगर एक चीज बताएं मैडम, अच्छे से रेडी हो क्या हो। मैडम जी से बताएं, मेरी ना तो आज लॉटरी लग गई है। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए भी मिल रहा है और इतनी सुंदर लड़की भी मुझे मिल रही है। तो तुम वैसे तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो। अरे हम जाओ, सब कुछ करते हैं, बस आप। अरे तुम जाओ और जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करके आओ जाके। हाँ और नहा भी ले, वो सामने वॉशरूम है। ये सब एक सेकेंड। हेलो, अभी आऊं? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये कौन है? मेरे जेठ जी हैं। अरे मैडम जी हमने कहा था हमको फंसवा दी, हम पक्का गए, हमको लग रहा है। अरे कहीं नहीं गए, तुम बैठो तो। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे जेठ ना 24 घंटे घर में ही पड़े रहते हैं। अरे तो आपने कहा घर पे कोई नहीं है, हमसे हम तो झूठ बोल दिया। अरे वो घर में रहे या ना रहे दोनों ही बराबर है, और मैं उनको मैनेज कर लूंगी बहुत अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, हमें कुछ होना नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, जल्दी नहा के आ रहे हैं और जल्दी आप आइए। जल्दी से चेंज करके आओ। और हाँ मैं अभी उनको निपटा के आ रही हूँ। हाँ मैडम जी जल्दी नहा के आ रहे हैं। ठीक है, देख लेती हूँ, पता नहीं क्यों ही बुला रहे हैं। हाँ जेठ जी बताइए क्या बात है। तुम्हें नहीं पता क्या बात है? नहीं मुझे नहीं पता है क्या बात है। अच्छा, किसको लेके आई हो? अरे मोची वाले को लेके आई हूँ। मोची मोची वाले घर पे क्यों आ रहे हैं सब? कभी किसी कबाड़ी वाले को ले आओगी, कभी मोची वाले को ले आओगी, ये क्या हरकत है? तो क्या हो गया, मोची वाला ही तो आया है, और कौन? अरे समाज में 4 लोग बाहर बैठे हुए हैं, सब देखते रहते हैं। ये पता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा दोस्त था पहले, इसी वजह से ले आई हूँ। ऐसा आदमी तुम्हारा दोस्त है? अरे वो क्या है ना कि अब हर किसी को जॉब थोड़ी ना मिलती है। मेरा छोटा भाई घर पे नहीं रहता, तभी तुम किसी न किसी को लेके क्यों आती हो? हाँ तो आप भी बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, मैंने आपसे सवाल जवाब किया क्या? मेरे से सवाल जवाब करने के लायक नहीं हो तुम, अभी तुम छोटी हो। हाँ, क्योंकि आप तो पूरे टाइम घर में पड़े रहते हैं और सो कॉल्ड घर के बड़े जो हैं, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है आपको, फिर भी आपको मेरे से सवाल जवाब करने का हक है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम इंजॉय कर रही हो अपनी पर्सनल लाइफ, जो करना कर रही हो, मैं कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या? तो आपको क्या चाहिए? अरे मुझे भी चाहिए भाई, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ, तो मेरी लाइफ नहीं है क्या? मेरे फीलिंग्स नहीं है क्या? आधे, लेकिन आप तो एक को लेके तो आते थे बीच में। अरे वो कब का आता था, उससे बातचीत नहीं होती अब। हाँ तो आपको ये चीज़ पहले बतानी थी ना। अच्छा वो क्या कह रही थी, मेरी ना 2-4 फ्रेंडें हैं, उनमें से कोई भी लड़की चूज कर लीजिए आप, बताइए। मुझे पता है, वो एक जो टीना है वो मुझे पसंद है। अरे टीना तो ऑलरेडी आपके बारे में पूछा करती है, आपने पहले क्यों नहीं बोला? हाँ तो उसको लेके आओ फिर। तो आज शाम की मीटिंग फिक्स करा देती हूँ। ठीक है, तुम शाम को उसको लेके आओ और जाओ, फिर अपना एंजॉय करो। अच्छा ओके, डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके बाय। यार इतना टाइम हो गया, अभी तक ये कपड़े ही चेंज करके नहीं आ पाया है, पता नहीं कहाँ रह गया। मालकिन देख रही हैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, आप बोल रही थी कि मैं कर नहीं पाऊंगा। कपड़े तो तुम्हें फिट है वैसे, और बताओ तुम यहाँ पे तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है ना? यहाँ तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम जन्मों से रहते हैं, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे वहाँ अच्छा लग रहा है मालकिन, और आपके पास जितना जितना करीब होता चला जा रहा हूँ उतना मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम जान के क्या ही करेंगे, काम करिए ना, काम से काम। मेरे नाम जानूंगी तभी तो दोबारा बुलाऊंगी ना तुम्हें दोबारा आना नहीं है क्या? और तुम्हें 1 लाख रुपए दोबारा नहीं चाहिए क्या?
मतलब आप दोबारा फिर से हमें काम देंगी? अरे दोबारा क्या, जितने बार तुम आना चाहो उतने बार तुम आ सकते हो। मतलब मैं जितनी बार आना चाहूँगा उतने बार मुझे पैसे 1-1 लाख रुपए देंगी? बिल्कुल। अरे मालकिन सही बताइए, आप ना हमको यहीं रख लीजिए, हम तो यहीं रह लेंगे। अच्छा, हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती ना, क्योंकि आज तो मेरे घर पे कोई नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डेली कोई नहीं रहेगा, है ना। तो तुमने क्या नाम बताया अपना? हमारा नाम मैडम जी अनुज है। अनुज। हाँ अनुज, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये कब से ये काम कर रहे हो मोची वाला? ये तो मतलब हमारे थोड़ा सा दिक्कतें हो गई थी, हम पढ़ाई किए नहीं थे तो कोई काम नहीं मिल रहा था, हमने काफ़ी जगह ट्राई भी किया, प्राइवेट में 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए, फिर लास्ट में हमको यही मोची वाला काम करना पड़ा मालकिन। अच्छा, और तुम ये वाला काम कब से कर रहे हो? ये वाला काम अभी जल्दी स्टार्ट किया है, कोई आता है तो 10-15 हज़ार देता है, और आप आई हैं तो 1 लाख रुपए दिए हैं। बस 10-15 हज़ार? हाँ, अब हमको 10-15 हज़ार ही मिल जाता है तो हम भी काम कर लेंगे, कि हम इतने गरीब आदमी हैं, हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए, मजबूरियाँ हैं थोड़ा सा, अब आप समझिए। और थोड़ा स्मार्ट भी हूँ मैं, बहुत अच्छा काम करूँगा, परफॉर्मेंस भी मेरी अच्छी है। तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे कोई नहीं है। अच्छा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे मालिक किन कहाँ बात कर रही हैं आप, हमारी कोई गर्लफ्रेंड होगी आपको लगता है? अब देखिए, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, आप ही बन जाइए। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि एक लड़की है। अरे मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे ना आप चाहिए सिर्फ। अब मैं आपसे 1 लाख रुपए लिया हूँ तो आपके लिए मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ कि जिससे आप बहुत खुश हो जाएं। आपको खुशी चाहिए तो शुरू करें। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। मैं क्या कह रही थी, एक लड़की है, उसका नाम ना काजल है, तो वो भी ना यही सब काम करती है। देखिए मैडम, कोई भी हो, मुझसे उससे क्या मतलब है यार, हमारे साथ काम जो करना है यही शुरू करना तो यही शुरू कर लेते हैं। नहीं, तो मैं क्या कह रही थी कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए कोई भी। अब आप है ना मेरे पास, आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपके साथ रहूँगा। अरे तुम बताओ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना काजल, जो नाम है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम ही ना काजल शायद। मतलब मालकिन आप सब जानती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? देखो अनुज, बात ये है ना कि जो वो काजल नाम की लड़की है ना, वो मेरी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी, और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम ये सब काम करते हो, मतलब ये सब काम मोची वाला काम करते हो तुम, और वो तुमसे शादी भी करने वाली थी, मतलब करने वाली है। तो उसने मुझे देखिए हम उससे ना बहुत प्यार करते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड है, आपसे झूठ बोले, मगर हम जो ये काम करने आए ना, ये ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हैं मालकिन। ये हमको ना 1 लाख रुपए उनके पिताजी को देना है, और वो उन्होंने कहा कि 1 लाख 1 महीने के अंदर नहीं दोगे ना तो हम शादी नहीं कराएंगे, तो हम इसलिए मजबूरी में आपके पास आ गए। इसके लिए हमको माफ़ करना, हमको पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ। तो मतलब तुम इसे मजबूरी में कर रहे हो? हाँ, वो हमको 1 लाख रुपए देना था, आपने मुझे। तो तुम 1 लाख रुपए दे सकते हो ना? कहाँ से तुम दे सकता सही हूँ? काम कर लो, अच्छा खासा तुम काम कर सकते हो, अच्छा खासा दिखते हो, तो फिर तुम काम क्यों नहीं करना चाहते? अरे हम कोई शकल से नौकरी नहीं तुम देते। लड़के ना आजकल यही करते हो, इजीली मनी, बस जहाँ से मिल जाए बस वहीं, बात तुम्हें वो कुछ नहीं, काम ना करना पड़े, मैंने मेहनत ना। बहुत ट्राई किया, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझे मतलब पैसे दे रही थी, हेल्प कर रही थी, मैंने कहा नहीं, मतलब मैं कमाऊंगा दे दूंगा, तो मुझसे मिलती भी नहीं, उसके पापा ने मतलब मना। तुम ये काम मजबूरी में कर रहे हो ना? हाँ जी, मजबूरी में कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी से बताना नहीं है, क्योंकि आपने किसी बता दिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी पूरी। और अगर तुम्हें जॉब मिल जाए तो? मुझे कौन नहीं जॉब देगा, बस इतना करिए कि आप किसी से उससे तो ना बोलना, उससे आप बोल देना, वही इकलौती मेरे पास है, और कोई मेरे पास है भी नहीं। देखो अनुज, अगर मुझे उसको बताना होता तो मैं उसको साथ में लेके आती ना आज, लेकिन मैं साथ में नहीं लेके आई। मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे मिल लेती हूँ, मैं पहले जान लेती हूँ कि तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर देखती हूँ। लेकिन अब तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास मजबूरी है और तुम्हें जॉब मिल जाए तो तुम ये सब मुझे जॉब मिल जाए, बस मैं कुछ नहीं करूँगा सच्ची। तुम जहाँ पे दुकान लगा के बैठे थे उसके सामने एक कंपनी है। हाँ कंपनी। उस कंपनी में अगर तुम्हें जॉब मिल जाए तो कैसा रहेगा? जॉब मैं कोशिश करूँगा करने की, फुल आप खाली आप चाहे तो। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम ज्वाइन कर लेंगे, मगर आप किसी से बोलना नहीं, आपने बोल दिया ना तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा काम करते हुए देखा या तुम्हारे बारे में सुना, बिल्कुल नहीं करूँगा,
कभी कुछ नहीं करूँगा, मुझे खाली आप आज माफ़ कर दीजिए। मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ करने आया हूँ, इसे कभी करता नहीं हूँ। मैं झूठ बोला था कि मैं बहुत किया हूँ ये सब कुछ, मैं इसलिए बोला कि मुझे 1 लाख रुपये मिल जाए बस। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ और कल से ज्वाइन कर लेना। कल हम ठीक है, आपको वहीं सामने कंपनी में आके बोलो कपड़े ले जाऊँ यार ले। तुम कपड़े ले जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जा रहा हूँ ना, वो मुझे माफ़ करना, कुछ बताना नहीं। और हाँ, तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मेरे कांटेक्ट में ना एक एनजीओ है जिसमें तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, ठीक है, वो उन लोगों की नीड है मुझे। तो तुम्हारे जैसे जितने भी लोग हैं जिनके पास काम नहीं है या फिर जो मजबूरी में सब काम करते हैं, तो तुम उनको भी ला सकते हो। ठीक है मालकिन, हम सब कुछ करेंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ना मालकिन, आप मुझे आपको बताना नहीं, हम कल आ जाएंगे। ठीक ठीक है। है, नमस्ते।